यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग क्लास 10th। मैं आपकी केडी सर आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है मजेदार टॉपिक है, जिसका मेन टारगेट है सीबीएसई। आप मेरे साथ जुड़ जाइए क्योंकि मैं आपको हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा केमिस्ट्री और फिजिक्स का, जिसमें आपको किसी भी तरह का डरने की जरूरत तो है ही नहीं। तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको बताया 2025 और 26 मेरा टारगेट है, तो क्या आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? तो आइए साथ में कुछ क्वेश्चंस को अटैक करते हैं। तो सबसे पहले मेरा आज का मेन टॉपिक क्या है, थोड़ा सामने देखिए। मेरा जो मेन टॉपिक है उस मेन टॉपिक पर अगर हम नजर दें तो आज का मेरा मेन टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए तो सबसे पहले हमारा डिमांड ये है कि सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस आप पढ़ लें। जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस जब आप पढ़ेंगे बेटा, तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आपको कमांडेबल हो जाता है तो भगवान कसम न्यूमेरिकल्स कह रहा हूँ, दैट इज अ नोमेनक्लेचर करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको मैं इस तरह से कमांड करा दूंगा इस टॉपिक पे कि आप किसी भी तरह से डरना खत्म हो जाएगा आपका कि भाई ये टॉपिक का हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ओके, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले रूल के अनुसार आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि कई सारे होमोलोगस सीरीज वाला क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको अल्केन का फॉर्मूला याद रखना है CnH2n+2। देखिए सामने लिखा हुआ है, कॉपी निकाल लीजिए जल्दी से। अल्कीन अगर मैं बात करूं तो CnH2n। अगर मैं इसी तरीके से बात करता हूं अल्काइन की फैमिली की बात करता हूं, CnH2n की -2 की बात होती है। तो ये सारे के सारे क्या है, एक बेसिकली एक तरीके का होमोलोगस सीरीज के लिए यूटिलाइज होगा। तो ये फॉर्मूला को दिमाग में रखिएगा, ठीक है बेटा। अल्केन की जब भी बात होती है तो अल्केन की बात ये होती है कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड इंक्लूड रहता है, ऐसा फैमिली अल्केन फैमिली होता है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड जब भी आपको दिख जाए तो समझ लेना वो अल्कीन फैमिली। ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो समझ लेना कहीं ना कहीं अल्काइन फैमिली। अल्केन अल्कीन अल्काइन, बोलो बोलो, अल्केन अल्कीन अल्काइन, ठीक है। तो फॉर्मूला दिमाग में रखना है CnH2n+2 CnH2n और CnH2n -2, दैट इज अल्काइन। अंडरस्टूड। बाद में चल के अल्काइल भी एक मिलेगा ग्रुप। वो चार जो है ना, ये चार का होमोलोगस सीरीज एग्जाम से पूछता है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, होमोलोगस सीरीज जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बाद में चल करके अगर कोई आपसे होमोलोगस सीरीज बोले तो होमोलोगस सीरीज मतलब होमोलोगस सीरीज की जब भी आपसे कोई बात करे तो होमोलोगस सीरीज की जब भी आपसे कोई बात करे तो ध्यान में रखिएगा। तो अगर अल्केन फैमिली की बात कर रहा है तो अल्केन फैमिली की अगर बात कर रहा है बेटा, तो आप क्या करेंगे, CnH2n+2 की बात करेंगे। तो CnH2n में जैसे जैसे n की वैल्यू 1 2 3 पुट करना स्टार्ट करोगे आप, अपने आप आपको उसका सीरीज मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, C1H4 मिलेगा। 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 पुट करोगे तो ऑब्वियस सर हमें क्या मिल जाएगा, C2H6 मिलेगा। 3 पुट करोगे तो कितना क्या मिलेगा बच्चे, 3 पुट करेंगे तो C3H8 मिल जाएगा। ऐसे लंबा से लंबा सीरीज आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर इसी तरीके से बेटा अगर मैं तुमको बोलूं अल्कीन फैमिली के लिए बनाना है, क्या किसके लिए बनाना है, अल्कीन फैमिली के लिए बनाना, तो अल्कीन फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n होता है, राइट। एक बार n = 1 पुट करके देखो तो क्या हो जाएगा, C1H2, दैट इज बेसिकली एक से बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गई। n = 1 कभी जिंदगी में मत पुट करना। पूछे क्यों सर, क्योंकि देखो C और C के बीच में डबल बॉन्ड आने के बाद शुरुआत का सबसे इनिशियल सबसे पहला स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर अल्कीन का हमेशा इथीन से शुरू होता है। तो n की वैल्यू कहां से शुरू होता है, 2 से, तब तो डबल बॉन्ड इंक्लूडेड होगा। तो जब अगर 2 की बात होती है तो हो जाएगी C2H4। इस तरह से n की वैल्यू 3 पर C3H6, 4 पर बेटा 4 पर हो जाएगा C4H8, 5 पर, अरे ऐसे कंटिन्यूटी के साथ चलते हुए चलो, आंसर आते हुए जाएगा। ओके सर, समझ में आ गया इतना तक। तो अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं आपसे अल्काइन फैमिली का, किसका, अल्काइन फैमिली का, तो अल्काइन फैमिली का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n-2। तो बेटा एक बार फिर से बात सुनो, अल्काइन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है ना, C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना बेटा, तो कहीं ना कहीं इसमें 2 कार्बन तो रहेगा ही, तो इसलिए n की वैल्यू की शुरुआत कहां से होगी, 2 से होगी। तो सबसे स्मॉलेस्ट बेटा, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो अल्काइन का होगा वो होगा बेटा क्या, C2
H 2 दूनी 4 और 2 C2H2। अगर 3 डालोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, पुट करो C3 एन की जगह पुट करो 3 तो 6 + 1 4 हो जाएगा, राइट। इस तरह की फैमिली बिलोंग्स करते हुए चलेगा। 4 पुट करके देखो बेटा C4 4 to 8 - 2 C4H6। इसी तरह से 5 पुट करो, अपने पास वैल्यू आना शुरू हो जाएगा 5 to 10 - 2 8। इस तरह से फैमिली बनेगा, है ना। इसी तरह से बाद में चल करके एक और फैमिली सुनोगे जिसका नाम होता है अल्काइल फैमिली। भाई मैं तुमको ना बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, बस आज का लेक्चर जो रूल्स रेगुलेशन सिखा रहा हूं उसको जरा से ध्यान से देख लो। कल मैं क्वेश्चन का भंडारा लेकर के आऊंगा, और जब क्वेश्चन का भंडारा लेकर के आऊंगा तो भाई यार इतना काली जुबान, अपना जो बोलता हूं होना है, आपका एग्जाम में आना है जो कह दिया। तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालू तो इसका फॉर्मूला, अल्काइल का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, C1H, H का कितना हो जाएगा H2O3, और 2 डाला तो 2 डालोगे तो सर हो जाएगा H5 है, 2 दूनी 4 5, ठीक है। 3 डालोगे तो हो जाएगा कितना बेटा, 3 to 6 + 1 7। अच्छा एक बात गौर कर रहे हो, एक बात गौर करो थोड़ा ध्यान से कि इन सब के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है। ये 2 है और ये 1 है, 2 और 1 कितना हो गया C, 5 और 3 कितना हो गया 2। हमेशा ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस कितना आएगा CH2। देखो अल्काइल फैमिली में कॉमन डिफरेंस कितना है CH2। अगर कॉमन डिफरेंस हमेशा CH2 आ रहा होगा तो ऐसा सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। देखा कितना अच्छा पढ़ाता हूं मैं, होमोलोगस सीरीज, है ना। ऐसा सीरीज जिस सीरीज में हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या है, जैसे एपी में पढ़ते हैं ना, वो सीरीज के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या आना चाहिए बेटा, CH2। ठीक है, एक बार आप लोग चेक करो, इसका जल्दी से चेक करो, इसका कॉमन डिफरेंस क्या CH2 आ रहा है कि नहीं। 3 - 2 कितना होगा, 3 - 2 कितना होगा 1 हो गया, 4 - 2 कितना हो गया 2 हो गया। देखो CH2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें भी CH2 आना चाहिए, इसमें भी CH2 आना चाहिए, इसमें भी CH2 आना चाहिए। अगर ये सारे के सारे CH2 वाले सीरीज है, इसका मतलब ये 100% होमोलोगस सीरीज है भाई साहब, इस बात को ध्यान में रखिएगा। होमो बेटा एक बार मैं थोड़ा कैमरा को देख लूं, क्योंकि अकेले मैं मेहनत करता हूं इस चीज को लेकर के, बस आप लोग का सपोर्ट बस रहे यार, भगवान मुझे आगे बढ़ा देंगे, बस आप लोग साथ जुड़े रहो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसी तरीके से अल्केन फैमिली में भी, तो तुम देखोगे CH2 डिफरेंस हमेशा ऑलवेज CH2। तो कॉमन डिफरेंस जब जब तुमको ऐसा दिखे तो समझ लेना होमोलोगस सीरीज की बात आ चुकी है। तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है अल्केन का होमो सीरीज, अल्कीन का होमो सीरीज, अल्काइन का होमो सीरीज, पता नहीं क्या क्या पूछ सकता है, कोई बड़ी बात है ही नहीं कि ये सीरीज के बिहार पे ये सब चीजें मैंने आज आपको बताया। पहले यहां तक समझ में आया। एक कार्बन होगा तो मिथ, 2 होगा तो ईथ, 3 होगा तो प्रॉप, बता चुका हूं। यहां तक डेक तक का फॉर्मेशन दिमाग में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना है भाई। रूल्स आज मैं बता के जा रहा हूं, कल मैं प्रॉब्लम्स का भंडारा लाऊंगा। रूल्स अगर इसको याद नहीं है भाई आगे नहीं बढ़ पाएंगे मेरे साथ, ओके। दूसरा सबसे बेहतरीन रूल भाई साहब, ये रूल हर कोई पढ़ता ही नहीं है। रूल देखो, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, बोलो प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस एनी ईएनई वाईएनई, देन उसके बाद आता है बेटा अपना सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, साइड चेन होता है। प्रीफिक्स क्या होता है बेटा, साइड चेन होता है। जैसे ये देखो ना, मैं बता रहा था बच्चों को साइड चेन के बिहार पे, बच्चों को बताते रहता हूं मैं कि देख भाई साइड चेन की जब भी बात होती है ना, तो जैसे मान ले कार्बन का बहुत लंबा चेन चल रहा है, ठीक है, और लंबा चेन के बाद में साइड से अगर कोई इस तरह का चेन लग जाए CH3 या ये होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का चेन लग सकता है या फिर हेलोजन ग्रुप का चेन लग सकता है। वही मैंने लिखा है, साइड चेन वो चेन है जिसमें कहीं ना कहीं या फिर अल्काइल फैमिली बिलोंग करेगा या फिर हेलोजन फैमिली बिलोंग करेगा। अल्काइल फैमिली में क्या हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। नाम कैसे लिखा जाता है, विल डिस्कस टुमारो, उसके लिए आपको लेक्चर लेना पड़ेगा, ठीक है। वर्ड रूट बोले तो काउंटिंग आपको देखना पड़ेगा, अंडरस्टूड। वर्ड रूट बोले तो काउंटिंग ऑफ द कार्बन्स, पहले प्रीफिक्स का नाम आता है, फिर वर्ड रूट आता है बेटा, ठीक है। उसके बाद आता है एएनई, ईएनई, वाईएनई। अगर ईएनई और वाईएनई एग्जिस्ट कर रहा है तो एएनई को साइड कर देता है। इन दोनों की औकात इतनी है कि तो इसकी औकात तो कुछ है ही नहीं इसके सामने। अगर ईएनई और वाईएनई आ गया तो एएनई को बोलता है चल भाई निकल, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का वैल्यू बहुत है, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं उसको। सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है, सफिक्स का मतलब होता है नाम का या स्टार्टिंग वाला या लास्ट वाला टर्म जुड़ जाना, ठीक है। जैसे मिथानॉल, ऑल लगता है ना, तो अल्कोहल वाली जो फैमिली होती है उसमें लास्ट में ऑल लगता है। COH बोले तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें ओइक लगता है, इसका लास्ट में देखो आईसी लग रहा है, राइट। एल्डिहाइड में अल लगता है, किस तरह से लगता है कल के लेक्चर में बताऊंगा, आपको आना पड़ेगा। जल्दी से रूल्स को चेकआउट कीजिए, नोट्स को छाप लीजिए। लेकिन देखिए जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए
ANE आ जाए, ENE आ जाए, YNE आ जाए, तो कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ अल्कोहल भी है, ठीक है, उसी चेन में आपको कीटोन भी है, तो सर मैं प्रायोरिटी किसको दूं? तो प्रायोरिटी के मामले में फंक्शनल ग्रुप की जब प्रायोरिटी की बात होती है, फंक्शनल ग्रुप की जब प्रायोरिटी की बात होती है बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप में हम लोग प्रायोरिटी सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को देते हैं। एस्टर अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, अभी अभी मतलब IUPAC आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं है, 12th क्लास में आ जाता है। तो कार्बोक्सिलिक को पहले दोगे, फिर एल्डिहाइड को दोगे, फिर कीटोन को दोगे, फिर अल्कोहल को दोगे, तब जाकर के YNE या ENE को दोगे। उसमें भी YNE को पहले, ENE को बाद में। जब YNE ENE आ गया और फंक्शनल ग्रुप आ गया तो ANE की तो कोई औकात ही नहीं है। इतनी बात अगर आपको याद है तो जल्दी से इतने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है, झकास वीडियो आने वाला है, जिसके बेस पर सारे प्रॉब्लम तुमसे बनेगा, वादा कर रहा हूं मैं आपसे। बशर्ते आज आप यहां तक का नोट्स बना लीजिए। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।